A tank of 4800 meter cubic capacity is full of water. The discharging capacity of the pump is 10 meter cube per minute higher than its filling capacity. As a result, the pump needs 16 minutes less to discharge the fuel than to fill the tank. Find the filling capacity of the pump. अब ये अपने पास में टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले चैप्टर में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट एकदम सेम चलते हैं, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी आप लेके चलो तो जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है ना, अगर मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर जाता हूँ तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस कवर। इसी तरह से जो एफिशिएंसी होती है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द स्पीड, और टाइम का कॉन्सेप्ट दोनों जगह पे सेम ही रहता है। तो यहाँ पे 4800 मीटर क्यूब जो दे रखा है ये टोटल कैपेसिटी यानी कि कुल मार्क्स मिला के जो आपको काम करना है वो, यहाँ पे आपको दे रखी है एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस। तो ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, जहां पे सेम डिस्टेंस को आप दो अलग अलग स्पीड पे कवर कर रहे हो और दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस अपने को दे रखा है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज इक्वल टू 4800, दोनों जगह पे 4800 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्चार्जिंग कैपेसिटी जो है उसमें 10 मीटर क्यूब का डिफरेंस आया। डिस्चार्जिंग ज्यादा स्पीड पे हो रही है एज कंपेयर टू दी इनलेट, और अपने को क्या पता करना है, फाइंड द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप, विच मींस हम लोग यहाँ पे स्पीड लेके चलेंगे किसकी, इनलेट की लेके चलेंगे, इनलेट की पता करनी है अपने को। तो ये हो जाएगी x और x प्लस 10, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 16 मिनट्स में ही लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस भी अपने को मिनट्स में दे रखे हैं और वैल्यूज भी मिनट्स के अंदर दे रखे हैं, तो 16 मिनट्स की वैल्यू बन के आ जाती है। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने वाली है, तो हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास में वही कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। एक आंसर हो सकता है 50 और 50 प्लस 10 दैट इज 60, दूसरा हो सकता है 25 एंड 25 प्लस 10 35, तीसरा हो सकता है 55 एंड 55 प्लस 10 65, और चौथा हो सकता है 24 प्लस 30 प्लस 10 दैट इज 34। हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ही ऑप्शन बन सकता है, सिर्फ यही हमारा आंसर बन सकता है। चेक कर लेते हैं, 4800 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 4800 डिवाइडेड बाय 60, ये वैल्यू बन के आ जाती है 596। 596 इज इक्वल टू 480, और ये जीरो से जीरो कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 80, दोनों के बीच का डिफरेंस बन के आ जाता है 16, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। क्या क्या हो रहा है, एक बार 12 मिनट चढ़ती है, 5 मीटर नीचे आती है, फिर 12 चढ़ती है ऊपर, फिर 5 नीचे आती है, यानी कि हर 2 मिनट का जो गैप है उसके अंदर ये 7 मिनट ऊपर चढ़ती है। अब कई लोग इसके अंदर गलती क्या करते हैं कि कुल मिला के 63 अपने को चढ़वाना ऊपर, तो 63 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि कुल मिला के 9 सेट, ईच सेट कंसिडरिंग ऑफ 2 मिनट्स, तो इंटू 2 करने के बाद में 18 मिनट लगेगा। बट गलती क्या हो रही है यहाँ पे, हम लेके चल रहे हैं इसके अंदर 16 मिनट की बात करते हैं, तो 16 मिनट के अंदर कुल मिला के 8 सेट हुए, और 8 सेट का मतलब 8 7 जार 56 मीटर से चढ़ चुकी है। तो 9th मिनट जो होगा उस 9th मिनट के अंदर इसको अब चढ़ना कितना रह गया है 7 मिनट्स का। 7 पूरी देर के अंदर करता, जबकि कवर करना कितना है केवल 7, तो 7/12, 7/12 ऑफ एन आवर दैट इज इंटू 60 कर दोगे 12 5, तो कुल मिला के 35 मिनट्स इसको और लगेंगे, तो 16 घंटे 35 मिनट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग ऑप्शन से। दोनों केसेस समझो क्या दे रखा है। पहला केस दे रखा है कि ये एक एपी बन के आ रही है, जहां पे पहला है 3 mm और फर्दर आपके पास में 4 mm बढ़ते जा रहे हैं, तो 3 + 4 7 4 11, मैक्सिमम देख लो कहां तक जा रहे हो आप, 6 सेकंड्स तक जा रहे हो, तो 6 सेकंड्स की अपन यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23। केस 2 के अंदर पहला वाला बन के आ रहा है 1 mm का, और उसके बाद में 8 mm आप बढ़ते जा रहे हो, तो 9 9 और 8 17, 17 और 8 25, और 8 33, और 8 41। अब अपन एक एक ऑप्शन को उठा के जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से अगर आप देखते हो तो 5 सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। 5 सेकंड के अंदर कितना बन गया यहाँ पे, टोटल 3 और 7 10 21, 21 और 15 36, और 19, 36 और 19 55। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से ये बन के आ गया 55, और ये बन के आ जाता है 1 और 9 10, और 17 27, और 25 52, 52 और 33 बन के आ जाएगा 52 85। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बन के आया है 30 का। हमें कंडीशन क्या बोली गई है, 6 mm से ज्यादा होना चाहिए बट 30 mm से कम होना चाहिए, विच मीन्स यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट आपके पास में बात आ रही है किसकी, 4 सेकंड्स की बात आ रही है। 4 सेकंड्स के लिए 3 और 7 10,
और 11, 21 और 15, 36, 36 एंड दिस इज इक्वल टू 9 और 1, 10 और 17, 27, 27 और 25, 52। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बन गया है? 16 का। 6 mm से ज्यादा है, 30 mm से कम है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाकी दोनों को भी चेक करते हैं जरा क्या क्या वैल्यूज आ रही है। ये वैल्यू कितनी बन के आ गई थी? 7, 3, 10 और 11, 21, 21 और 15, 36, 36 और 19, 55, 55 और 23, 78। ये वैल्यू बन के आ जाती है 1 और 9, 10, 7, 27, 17, 27, 27 और 25, 52, 33, 85 और 41, 126। ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। लास्ट आपके पास में बचता है केवल 2 सेकेंड्स वाला, तो 2 सेकेंड के केस के अंदर ये टोटल बन के आ जाता है 10 का, ये टोटल बन के आ जाता है 10 का, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बन के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। लैंग्वेज आपको लग रही है बहुत भारी। द साबरमती एक्सप्रेस लेफ्ट अहमदाबाद फॉर मुंबई हैविंग ट्रैवल्ड फॉर 300 किलोमीटर व्हिच कॉन्स्टिट्यूट 66.66% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई। द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय अ रेड सिग्नल। हाफ एन आवर लेटर द ट्रैक वाज क्लियर्ड एंड द इंजन ड्राइवर हैविंग इंक्रीज्ड the speed by 15 km per hour arrived at Mumbai on time. Find the initial speed of Sabarmati Express. इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमें ये पता करना होगा कि टोटल डिस्टेंस है कितना। तो टू थर्ड ऑफ द डिस्टेंस यानी कि 66.66% is given to be equal to 300, which means total distance will become equal to, ये वैल्यू बन के आ जाएगी 450 किलोमीटर। तो 450 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। आपसे कहा जा रहा है कि 450 किलोमीटर को मैं कवर करता अपनी नॉर्मल स्पीड एक्स पे, यानी कि मेरी इनिशियल स्पीड जिसकी टर्म्स के अंदर मेरे को अपना आंसर निकालना है 450 डिवाइडेड बाय एक्स, मेरे को ओरिजिनल टाइम लगता, माइनस टोटल टाइम टेकन व्हेन 300 kilometers are covered at the speed of x and rest 150 kilometers are covered at x plus 10. The difference between the two times is given to be equal to half an hour. ये half an hour कहाँ से आया? यहाँ से। क्या बोला है कि वो आधा घंटा जो रुकी थी उसको कवर अप कर लिया, सेम टाइम के ऊपर पहुंची। अगर वो पूरा का पूरा डिस्टेंस अपनी नॉर्मल स्पीड पे कवर करती, बजाय इसके कि उसने इस तरह से जो ट्रैवल किया है, दोनों के बीच में हाफ एन आवर का डिफरेंस बन के आता है। तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। सो दिस स्पीड वाज x plus 15। सॉल्विंग दिस वी गेट 450 minus 300 दैट इज इक्वल टू 150 by x minus 150 by x plus 15 is equal to 1 by 2। अगेन अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, क्या क्या आंसर हो सकता है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 50 एंड 65, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारी वैल्यू बन के आ रही है 60 and 75, this can be the answer। next बन के आ रही है 75 and 85, this is not the answer। और last बन के आ रही है 40 and 55, this is again not the answer। so the only possible answer is option number B। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 150 divided by 60 minus 150 divided by 75, 60, 2.5, 75 टूज, दोनों के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू 0.5, दैट इज इक्वल टू हाफ, which means LHS RHS बराबर हो गए ऑप्शन नंबर बी पे, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। Two swimmers started simultaneously from the beach, one to the south and the other to the east. 2 hours later, the distance between them turned out to be 100 kilometers. Find the speed of the fastest swimmer, knowing that the speed of one of them was 75% of the speed of the other। ये बीच का पॉइंट ले लिया हम लोगों ने। पहला बोल रहा है ईस्ट, एक गया साउथ के अंदर, दूसरा गया ईस्ट के अंदर। हमें नहीं पता किसकी स्पीड ज्यादा किसकी स्पीड कम है, लेकिन हमें दे रखा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 घंटे के बाद में जो मिलके आ रहा है दैट इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स का। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट स्विमर, नोइंग दैट द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 75% ऑफ द अदर। एक की एक्स है तो दूसरे की 0.75 ऑफ एक्स हो जाएगी। हमें यहाँ पे पता करनी है फास्टर वाले, विच मीन्स आपको y के टर्म्स में पूरी इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू y के टर्म्स में बन के आ जाती है y अपॉन 75 इंटू 100, दैट इज 25 3 25 4, तो 4/3 ऑफ y। तो एक की स्पीड ले लिया आपने y, दूसरे की स्पीड ले लिया आपने 4/3 ऑफ y। तो 2 घंटे बाद के अंदर ये हो जाएगा ये इंटू 2 और ये इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 8/3 ऑफ y। अभी बेसिकली क्या बोल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे, यानी कि 4y स्क्वायर
प्लस 8 8 जा 64/9 y² इज इक्वल टू 100 अपने को गिवन है ये। इसको सॉल्व करने के ऊपर 36y² प्लस 64y² बाय 9 इज इक्वल टू 100। तो ये वैल्यू बन के आ जाती है y² इज इक्वल टू 9, यानी कि y की वैल्यू बन के आ जाएगी ये पूरा 10,000 बनेगा, ये 10,000। तो दिस विल बी इक्वल टू 900 एंड दिस विल बी इक्वल टू 30। तो फास्टर स्पीड इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30। सही कर रहे हैं? नहीं नहीं, y की वैल्यू आई ना, तो x 40 हो जाएगी। लेफ्ट पॉइंट A for B 2 hours later, another motorcyclist left A for B and arrived at B at the same time as the first motorcyclist. Had both of them started simultaneously from A and B traveling towards each other, they would have met 80 minutes. How much time did it take for the faster motorcyclist to travel from A to B? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना बहुत ही अनोखा तरीका है जो अभी तक अपन ने कहीं पे भी यूज नहीं किया है। क्या कह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे अपन कि अगर 80 मिनट्स के अंदर अगर ये कवर कर रहा है इसको पूरे डिस्टेंस को, 80 मिनट्स को मीट करने का मतलब है कि कुछ तूने किया कुछ मैंने किया, कुल मिला के 80 मिनट के अंदर अपन ने किया। 100/80 का मतलब क्या हो जाता है? दिस इज इक्वल टू 4, 2 4 8, 2 5 10, विच इज इक्वल टू 1.25। क्या मतलब हो इसका है कि 1.25% ऑफ द डिस्टेंस पर मिनट कवर कर रहे हो। ठीक है, 1.25% ऑफ द डिस्टेंस पर मिनट आप कवर इसको करते हुए चल रहे हो। अब कह रहे हैं 2 hours later another motorcyclist left A for B and arrived at B at the same time as the first motorcyclist. Had both the motorcyclists started simultaneously from A and B traveling towards each other, they would have met in 80 minutes. How much time did it take the faster motorcyclist to travel from A to B? अब यहाँ पे अपने ऑप्शन जो है वो अपने को दे रखे हैं आवर्स के अंदर। तो अगर 1.25% एक मिनट में कवर कर रहा है तो 60 मिनट्स के अंदर कितना कवर करेगा? 1.25 से इंटू 60 करते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू 75%। एक घंटे के अंदर कवर करेगा 75%, कुल मिला के, कि दोनों जने कुल मिला के एक घंटे में 75% कवर कर रहे हैं। अब अपन जरा एक एक ऑप्शन उठा के चलते हैं। ऑप्शन ए की अपन बात करते हैं। पहला वाला जो फास्टर वाला जो था, तो हमने कहा डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्टर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लोअर। तो अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो अगर ये 6 घंटे लगाता तो ये लगाता 8 घंटे फास्टर वाले के हिसाब से। बी के हिसाब से ये लगाता 3 घंटे तो ये लगाता 5 घंटे, ये लगाता 2 घंटे तो ये लगाता 4 घंटे, और डी के हिसाब से ये लगाता 4 तो ये लगाता 6 घंटे। अब अगर मैं इन दोनों का अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड या परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड निकालूं तो वो कुल मिला के 75% हमारे पास के अंदर बन जाना चाहिए। तो 100/6 ये बन के आ रहा है 16.66, और ये हो रहा है 100/8 विच इज इक्वल टू 12.5। ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से 100/3 इज इक्वल टू 33.33, और ये हो जाएगा 20। 100/2 इज 50, 100/4 इज 25। ये टोटल आपके पास में 75 आ गया, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। 100/4 इज 25 एंड 100/6 इज 16.66। तो जहां पे कुल मिला के जो परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड है ये 75% आ जाएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। 23. Two horses started simultaneously towards each other and meet each other 3 or 20 minutes later. How much time will it take the slow horse to cover the whole distance if the first arrived at the place of departure of the second 5 hours later than the second arrived at the point of departure of the first? 100% of the distance cover कर रहे हैं लोग कितनी देर में? 3 or 20 मिनट्स के अंदर, कुल मिला के 200 मिनट्स हो गए। तो 100 डिवाइडेड बाय 200, 100% डिवाइडेड बाय 200 minutes is equal to 0.5% पर मिनट कवर करते हैं ये लोग डिस्टेंस को। एक घंटे के अंदर कवर करेंगे कितना? 60 इंटू 0.5, दैट इज इक्वल टू 30% डिस्टेंस कवर करते हैं ये लोग एक घंटे में। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, हाउ मच टाइम विल इट टेक द स्लोअर हॉर्स टू कवर द होल डिस्टेंस if the first arrive at the place of the departure 5 hours later then the second। तो स्लोअर वाले की बात करी जा रही है, तो स्लोअर वाले के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो पहला ऑप्शन अगर 10 है तो दूसरे कॉम्बिनेशन में 10 - 5 बन के आया 5,
पहला अगर 5 है तो दूसरा बन के आ जाएगा 0, क्लियरली ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तीसरे के अंदर 15 और 10, और चौथे के अंदर बन के आ जाएगा 6 और 1। हमें क्या करना है, दोनों के डिस्टेंसेस कवर्ड की परसेंटेज कुल मिला के लेके चलनी है 30% के ऊपर। तो 100/10, दैट इज 10% यहाँ पे कवर किया। 100/5 20% यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट के अंदर ये तो एलिमिनेट ही हो चुका है। 100/15, दैट इज इक्वल टू 6.66, और ये बन जाएगा 10, ये बन के आ जाएगा 16.66, और ये बन के आ जाएगा 100। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर ए का कंबाइंड वैल्यू 30% के ऊपर आ रही है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. The difference between the time taken by two horses to travel distance 350 kilometers 2 hours 20 minutes if the difference between their speeds is 5 kilometer per hour, find the slower speed. अब तो अपन ने खूब सारे क्वेश्चन कर लिए इस तरीके के, दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस आपको दे रखा है 2 hour 20 minutes का। आपसे बात करने हैं यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर वन। तो डिस्टेंस अपने को दे रखा था 350 का, एक की स्पीड थी x और दूसरे की स्पीड थी 350 डिवाइडेड बाय x+5, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 hour 20 minutes का बन के आ रहा है, यानी कि 1/3, यानी कि 7/3। ऑप्शन उठा के सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन बन के आ रहा है 35 और 40 का, दूसरा ऑप्शन बन के आ रहा है 30 और 35 का, तीसरा ऑप्शन बन के आ रहा है 25 और 30, और चौथा बन के आ रहा है 20 एंड 25 का। हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या बन के आएंगे, हमें चाहिए 3, तो 3 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 7 भी आ रहा है लेकिन ऊपर कैंसिल आउट कर देगा उसको, 5 और 7 को। और दूसरा बन के आ रहा है कॉम्बिनेशन, ये दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन हमारा आंसर होगा। देखते हैं, 350 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 35, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 सेवेंस 5 70s, एलसीएम बन के आ जाएगा यहाँ पे 21 का, 3 सेवेंस तो 35 इंटू 7 इज इक्वल टू 245 माइनस 7 थ्रीज, तो ये हो जाएगा 210, कुल मिला के 35/21, 7 5s 7 3s, 5/3, which means this is not the answer. नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग 25/30 से, तो 350 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 30, 5 5 25, 5 70s, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, 15 हमारा एलसीएम बन के आ जाएगा, 5 3s 3 7 21, and 3 5s 35 5s are 175, which is equal to 35/15, 5 7s 5 3s, LHS RHS बराबर हो गया, which means option number C will be the answer. One bad day at 7 a.m. I started on my bike at the speed of 36 kilometers per hour to meet one of my relatives. After I had traveled some distance, my bike went out of order and I had to stop. After resting for 35 minutes, I returned home on foot at a speed of 14 kilometers per hour and reached home at 1 p.m. Find the distance from my house at which my bike broke down. Let the distance be equal to d, जहाँ पे बाइक ब्रेक डाउन हो रही है। तो टोटल टाइम देखो, सुबह 7 बजे अपने घर से निकल रहा है और दोपहर में 1 बजे वो वापस अपने घर पे आ रहा है, यानी कुल मिला के 6 घंटे यहाँ पे निकल चुके हैं। अभी 6 घंटे जो थे, इनका टोटल ब्रेकअप किस तरीके से करोगे। जो पहला डिस्टेंस था उसको तुमने कवर किया एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसके अलावा ये यहाँ पे 35 मिनट्स रुका था, यानी कि 35/60। और तीसरा क्या किया इसने, इस डिस्टेंस को अगेन कवर किया at the speed of 14 kilometers per hour। इसको सॉल्व करेंगे बस अब, तो दिस इज इक्वल टू 5 7s 5 12s are 60, तो 6 is equal to d/36 plus 7/12 plus d/14, 252 will be the LCM। This is equal to 70, this is 21, this is 18, कुल मिला के this value is equal to 6। Further solving this, हमें मिलता है 6 is equal to 7d plus 21 plus 18 will become equal to 39, 18d। This is equal to 6 is equal to 17 और 8 7 और 18 25 d plus 21 by 252, which is equal to 6 into 252 1512 is equal to 25d plus 21 25d is equal to 1491। तो d की वैल्यू विल बी इक्वल टू 59.64। क्योंकि नन ऑफ दीज दे रखा है इसलिए हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर।